जय श्री राम। मानस चर्चा में आप सभी का अभिनंदन है। आज हम राजा दशरथ द्वारा ब्रह्मर्षि विश्वामित्र को राम लखन को सौंपने पर चर्चा करेंगे। आइए हम इस राम कथामृत का रसपान करें। गोस्वामी जी कहते हैं, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शोभो आश्रम जानी। महामुनि श्री विश्वामित्र जी वन में निवास करते हैं। गोस्वामी जी विशेषण देते हैं, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। जप यज्ञ योग करते हैं, सफलता नहीं मिलती है। लोग कहते हैं देश काल कर्ता कर्म का विचार करके जो कार्य किया जाता है वह सफल होता है, लेकिन यहाँ सब कुछ ठीक नहीं है। देश कैसा है? शुभ आश्रम। श्री वाल्मीकि जी ने तो सिद्ध आश्रम कहा है और श्री तुलसीदास जी ने शुभ आश्रम। शुभ आश्रम ऐसा पवित्र देश, कार्य करने वाला कौन? मुनि नहीं, महामुनि विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। और कर्म कौन सा? जप यज्ञ योग। इस प्रकार कर्म भी पवित्र, क्षेत्र भी पवित्र, कर्ता भी पवित्र और समय भी प्रातः काल ब्रह्म वेला। लेकिन अति मारीच स्वभाव ही डरहीं। ये राक्षस यज्ञ को नष्ट कर देते हैं। अत्यंत दुखी हुए विश्वामित्र जी। अच्छा, जब सब कुछ ठीक है तो कमी क्या रह गई? जो कार्य पूरा नहीं हो रहा एक ही है, परिश्रम करे कोई कितना भी, लेकिन कृपा के बिना काम चलता नहीं है। परिश्रम करे कोई कितना भी, लेकिन प्रभु कृपा के बिना काम चलता नहीं है। निराशा निशा नष्ट होती न तब तक, निराशा निशा नष्ट होती न तब तक, दया भानु जब तक निकलता नहीं है, दया भानु जब तक निकलता नहीं है। निराशा निशा नष्ट होती न तब तक, निराशा निशा नष्ट होती न तब तक, दया भानु जब तक निकलता नहीं है, दया भानु जब तक निकलता नहीं है। दमित वासनाएं अमित रूप ली, जब अंतःकरण में उपद्रव मचाती, तब फिर कृपा सिंधु श्री राम जी के अनुग्रह बिना मन संभलता नहीं है। कृपा के बिना काम चलता नहीं है। विश्वामित्र जी हार गए। हार अच्छी है। मृगवारी जैसे असत इस जगत से पुरुषार्थ के बल पे बचना है मुश्किल। मृगवारी जैसे असत इस जगत से पुरुषार्थ के बल पे बचना है मुश्किल। पर श्री हरि के सेवक जो छल छोड़ बनते, श्री हरि के सेवक जो छल छोड़ बनते, उन्हें फिर ये संसार छलता नहीं है, उन्हें फिर ये संसार छलता नहीं है। सद्गुरु शुभाशीष पाने से पहले
सदगुरु शुभाशीष पाने से पहले जलता नहीं ज्ञान दीपक भी घट में, जलता नहीं ज्ञान दीपक भी घट में, बहती न तब तक समर्पण की सरिता, बहती न तब तक समर्पण की सरिता, अहंकार जब तक की गलता नहीं है, अहंकार जब तक की गलता नहीं है। राजेश्वरानंद आनंद अपना पाकर ही लगता है जगजाल सपना, तन बदले कितने भी पर प्रभु भजन बिन कभी जन का जीवन बदलता नहीं है। तन बदले कितने भी पर प्रभु भजन बिन कभी जन का जीवन बदलता नहीं है, जन का जीवन बदलता नहीं है। हार अच्छी क्योंकि हारे को हरिनाम, वह हार भी अच्छी है जो व्यक्ति को हरि से जोड़ दे। वह जीत किस काम की जो अभिमान से जोड़ दे। हार व्यक्ति को भगवान से जोड़ती है और जीत अभिमान से जोड़ती है। हार व्यक्ति को भगवान से जोड़ती है और जीत अभिमान से जोड़ती है। विश्वामित्र जी हार गए तो हरि याद आ गए। गांधी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी। गांधी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी। चिंता आई, सबके जीवन में आती है, महात्माओं के जीवन में भी आती है, विश्वामित्र के जीवन में भी आई। चिंता सांपिनी काहि न खाया, चिंता सांपिनी काहि न खाया। लेकिन महात्मा एक युक्ति जानते हैं, जैसे ही चिंता आती है चिंतन करने लगते हैं। किसका? भगवान का। हम चिंता करने के लिए नहीं, हम चिंतन करने के लिए हैं और भगवान हमारी चिंता करने के लिए है। हमारे साथ हैं रघुनाथ, तो किस बात की चिंता। चरण में रख दिया जब माथ, तो किस बात की चिंता। चिंता करें बलाए हमारी, इस माया जंजाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो, बलिहारी नंदलाल की। चिंता करें बलाए हमारी, इस माया जंजाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो, बलिहारी नंदलाल की। जिस मालिक ने जन्म दिया है, जिस मालिक ने जन्म दिया है, अन्न वस्त्र भी देवेगा, सिर ढकने को छत देवेगा, सिर ढकने को छत देवेगा, खबर हमारी लेवेगा। भजन करो निश्चिंत हो चिंता, भजन करो निश्चिंत हो चिंता। छोड़ो रोटी दाल की, भजन करो निश्चिंत हो चिंता। छोड़ो रोटी दाल की, बलिहारी बलिहारी बोलो, बलिहारी नंदलाल की। तब मुनि बर्मन किन्ह विचारा, प्रभु अवतर्यो हरन महिवारा। तब मुनिवर मन किन्ह विचारा, प्रभु अवतर्यो हरन महिभारा। एहु मिस देखऊं पद जाई, करि बिनती आनौ दो भाई। बहु विधि करत मनोरथ, जात लागी नहीं बार। करि मज्जन सरयू जल, गए भूप दरबार। विश्वामित्र जी मन में सोचते जा रहे हैं, इस बहाने जाऊंगा, आंसू बहाने के लिए
प्रभु की दी हुई जिंदगी में प्रभु को पाने के लिए। और भगवान से एक बात कहूंगा, जा कहूंगा आपने घर में, जा कहूंगा आपने घर में मुझे बुला लिया। मैं तो आपको पाने के लिए वन में गया था और आपने वन से मुझे घर में बुला लिया, मेरा वन छुड़ा दिया। तो चिंता मत करो, अगर आपने मेरा वन छुड़ा दिया, घर में बुला लिया, तो मैं आपका घर छुड़ा दूंगा, वन में ले आऊंगा। आपने वन से मुझे घर में बुलाया और मैं वन में, घर में आपको हम वन से घर में ले जाऊंगा। आपने मेरा वन छुड़ा दिया, मैं आपका घर छुड़ा दूंगा। कितनी सुंदर परिकल्पना है विश्वामित्र जी की। विश्वामित्र जी क्या सुंदर सोच लेकर चल रहे हैं कि हे प्रभु, आपने वन से मुझे घर में बुलाया और मैं वन से घर में आपको लेने आ गया। आपने मेरा वन छुड़ा दिया तो मैं आपका घर छुड़ा दूंगा। लेकिन एक बात याद रखो, क्या? अगर आपने राक्षसों का वध करके, मेरे यज्ञ की रक्षा करके मेरा वन बसा दिया, मेरा वन बसा दिया, तो मैं भी वचन देता हूं, मैं भी आपका घर बसा दूंगा। हे प्रभु, अगर आपने मेरा वन बसा दिया तो मैं आपका घर बसा दूंगा। जा कहूंगा आपने घर में मुझे बुला लिया, किंतु मैं आया तुम्हें वन में बुलाने के लिए। यज्ञ पूरन जब हुआ तब भाग्य दशरथ के खुले, किंतु आया यज्ञ में पूर्ण कराने के लिए। आप दशरथ जी के यहाँ जब आए तब यज्ञ पूरा हो गया, और हमारे यहाँ जब आए, आप जब दशरथ जी के यहाँ आए तो दशरथ जी का यज्ञ पूरा हो गया, और हमारे यहाँ जब आप आओगे तब हमारा भी यज्ञ पूरा होगा। राम लक्ष्मण प्राप्त करके सबसे कहूंगा गर्व से, श्री राम लक्ष्मण मिल जाएं तो सभी दुनिया से कहूंगा, आजमाने जोर मेरा, आजमाने के लिए जिनकी कृपा में भक्ति है। जिस पर कृपा कर दो, जिस पर कृपा कर दी उसे भक्ति मिल गई, और भगवान ने जिस पर कोप कर दिया उसको मुक्ति मिल गई। भगवान ने जिस पर कृपा कर दी उसे तो भक्ति मिल गई, और भगवान ने जिस पर कोप कर दिया उसे मुक्ति मिल गई। जिनकी कृपा में भक्ति है और कोप में मुक्ति छिपी, राजेश रघुवर आए हैं बिगड़ी बनाने के लिए, बिगड़ी बनाने के लिए। सरजू जी में स्नान किया और पधारे मुनि आगमन सुना जब राजा। दशरथ जी ने जब सुना कि महर्षि विश्वामित्र आए हैं तो कांप गए। गुरु वशिष्ठ बोले, क्या हुआ? बोले, महाराज आपने राम जी का नाम ही ऐसे रखा। क्या राम से क्या? विश्वामित्र जी आ गए। अरे तो विश्वामित्र जी के आने से और राम के नाम से क्या संबंध है? दशरथ जी बोले, आपने राम जी का नाम रखा श्री रामचंद्र। विश्वामित्र भी इतने दिन से नहीं आए, इतने दिन बाद आए, तो इसका अर्थ क्या है? अर्थ है कि इस कुल में जब हरिश्चंद्र हुए तो विश्वामित्र जी आए। इस कुल में जब हरिश्चंद्र हुए तो विश्वामित्र जी आए। अब श्री रामचंद्र हुए हैं तब विश्वामित्र जी आए हैं। लगता है यह चंद्र शब्द हमारे कुल के लिए अच्छा नहीं है। जब जब इस कुल में कोई चंद्र होता है तो विश्वामित्र जी आ ही जाते हैं। वशिष्ठ जी मुस्कुराए, डरो मत, साधुते होयन कारज हानि, साधुते होयन कारज हानि। स्वागत सत्कार करो, जाओ। दशरथ जी गए, प्रणाम किया।
पूजन किया, ले आए प्रार्थना करके, अपने सिंहासन पर भी बैठा दिया। अभी राम जी को नहीं ले आए, अभी राम जी को नहीं ले आए, सामने नहीं लाए, क्योंकि विश्वामित्र जी, जरा हम देखें कि किस मूड में है। पहले हम विश्वामित्र जी के मूड को जान जाएं, तब श्री रामचंद्र को यहां लाए। सिंहासन पर बैठाया, पूजा की, विविध भांति भोजन करवाया। विश्वामित्र जी मन ही मन हंस रहे हैं, वाह प्रभु क्या लीला है। हम सुनते थे कि भगवान को पाना है तो वन में जाओ, और आपने कहा कि मुझे पाना है तो भवन में आओ। हम तो सिंहासन छोड़कर गए थे कि कुशासन पर बैठेंगे तो तुम मिलोगे, पर आपने तो मुझे सिंहासन पर बैठा दिया। फलाहार करते थे, आज भोजन कर रहे हैं। सुनते हैं कि त्याग से मिलते हो आप, पर आज कैसे मिल रहे हो? भगवान भी मन ही मन बोले कि हम आज भी मिल रहे हैं त्याग से। आज आपने त्याग का त्याग किया है। पूछा, यह त्याग का त्याग क्या है? कहा कि पहले त्याग किया था, पर आज त्याग के अभिमान का त्याग कर दिया। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, मुनि चरणन मिले सोत चारी, राम देखी मुनि देह विसारी। मुनि चरणन मिले सुत चारी, राम देखी मुनि देह विसारी। चारों राजकुमारों को ले आए। रामचंद्र जी को जब मुन्नी विश्वामित्र ने देखा तो देखते ही रह गए। कण कण में तुझको ढूंढा, तेरा पता नहीं है। तेरा पता मिला तो मेरा पता नहीं है। कण कण में तुझको ढूंढा, तेरा पता नहीं है। तेरा पता मिला तो मेरा पता नहीं है। देह विसारी राम देखी मुनि देह विसारी। दशरथ जी घबरा गए कि हमारे राम जी को इतने गौर से क्यों देखते हैं, कहीं नजर न लग जाए। लेकिन विश्वामित्र जी को रोक भी तो नहीं सकते। एक बहाना मिल गया। महाराज सुने। विश्वामित्र जी बोले, हाँ सुन रहा हूं। तो महाराज आपके आगमन का प्रयोजन क्या है? अयोध्या नरेश आगमन का प्रयोजन जानकर क्या पूरा करोगे? हाँ महाराज पूरा करेंगे। आपके कहने में देर होगी, मेरे करने में नहीं। कहू तो करत न लावऊ बारा। दशरथ जी कहते हैं, कहू सो करत न लावऊ बारा। अब विश्वामित्र जी तुरंत बोलते हैं, राक्षस मुझे सताते हैं, यज्ञ मेरा पूरा नहीं हो पाता, मैं सहायता मांगने आया हूं। दशरथ जी बोले, मैं चलूं, सेना ले चलूं साथ में? नहीं नहीं अयोध्या नरेश, तुम्हारी आवश्यकता नहीं है। क्यों महाराज? आपकी कृपा से क्या मैं राक्षसों को मार नहीं सकता? विश्वामित्र जी बोले, निसंदेह दशरथ जी आप राक्षसों को मार सकते हैं, पर मैं इस बार मारने वाले को नहीं, तारने वाले को लेने आया हूं। इस बार मैं मारने वाले को नहीं, तारने वाले को लेने आया हूं। मरना समस्या का समाधान नहीं है, तरना समस्या का समाधान है। तो हमारे घर में तारने वाला कौन है? विश्वामित्र जी बोले, यह बात हमसे नहीं, अपने गुरु जी से पूछो। आपन गुरु से बूझो नरेश, तुम्हारे गृह प्रगटे सर्वेश। पूरन ब्रह्म सगुन भय, राम मनुज तनुधारी। जगत में तुम्हारो
नाम रहे। राजन हम संग भेजियो राम लखन धनुधारी, जगत में तुम्हारो नाम रहे। पुरुषार्थ की दाल गली नहीं, चतुराई की चाल चली नहीं। तब हम आए राम शरण में बन के भिखारी, जगत में तुम्हारो नाम रहे। राजन हम संग भेजिय राम लखन धनुधारी, जगत में तुम्हारो नाम रहे। जो मिल जाहि लखन रघुनाथ, निश्चर बद हम होब सनाथ। मंगल जंगल हूँ में करी है अमंगल हारी, जगत में तुम्हारो नाम रहे। राजन हम संग भेजिय राम लखन धनुधारी, जगत में तुम्हारो नाम रहे। ज्यों ही विश्वामित्र जी ने यह कहा, दशरथ जी कांप गए। सुन्नी राजा अति अप्रिय वाणी, हृदय कंप मुख दुति कुनुलानी। चौथे पन पायो सुत चारी, विप्र वचन नहीं कहे बिचारी। सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बनई गोसाई। महाराज चारों पुत्र मुझे प्राणों की तरह प्रिय हैं, पर राम को देते नहीं बनता। ज्ञानी बर ध्यानी बर महामान्य मानी बर, सोच के सयानी बुद्धि काढ़िए कलाम को। नाही तनिकारियो जो अंश रघुवंशिन को, हुक्म न टारी हो गुलाम बिनु दाम को। बिंदु कवि वारि तट बाग बनवास लीजे, सकल सुपास लीजे आप ही के काम को। ग्राम लीजिए ठाव लीजिए धन और धाम लीजिए, ग्राम लीजिए ठाव लीजिए धन और धाम लीजिए। काढ़ लीजिए चाम पैन नाम लीजिए राम को। विश्वामित्र जी पुराने परीक्षक हैं, आदत जाती नहीं है। हरिश्चंद्र जी के सत्य की परीक्षा ली थी, दशरथ जी के आज प्रेम की परीक्षा ली। अच्छा क्या दे सकते हो राम जी के बदले में? मांगहु भूमि धेनु धन कोसा, मांगहु भूमि धेनु धन कोसा। सर्वस देऊ आजु सहरोषा, सर्वस देऊ आज सहरोषा। बस राम जी की इतनी ही कीमत है। दशरथ जी बोले, देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, देह प्राण ते प्रिय कछु नाही। सो मुनि देव निमिष एक माही, देह प्राण ते प्रिय कछु नाही। सो मुनि देव निमिष एक माही। प्राण भी दे सकता हूं पर राम जी को नहीं। जब प्राण दे सकते हो तो राम जी को क्यों नहीं? राम जी के बिना प्राण ही तो जाएंगे। दशरथ जी बोले, मैं अपने प्राण तो दे सकता हूं पर राम जी तो मेरे प्राण के प्राण हैं। प्राण प्राण के जीव सुख के सुख राम। बस विश्वामित्र जी प्रसन्न हो गए। मन ही मन विश्वामित्र जी अति प्रसन्न हो रहे हैं, क्योंकि विश्वामित्र जी सोच रहे थे साधु मैं बना, भगवान इन्हें मिले, गृहस्थ को भगवान मिले। लेकिन सुनी नृप गिरा प्रेम रस सानी, तो समझ गए कि चाहे कोई घर में रहे या वन में, पर राम ही केवल
प्रेम पियारा, राम ही केवल प्रेम पियारा। विश्वामित्र जी मन ही मन तो प्रसन्न हुए, लेकिन ऊपर से रोष का अभिनय करते हुए बोले, तो क्या कहा, नहीं दोगे? दशरथ जी बोले, मैंने यह कब कहा कि नहीं दूंगा? नहीं दूंगा नहीं कहा, दे नहीं सकता राम देत नहीं। बनई गोसाई राम देत नहीं। बनई गोसाई राम जी को देते नहीं बनता, दे नहीं सकते और नहीं देंगे, इसमें अंतर है। अपने पुरुषार्थ की संपत्ति व्यक्ति दान कर सकता है। जैसे आपके यहाँ कोई नौकर हो, सेवा करने वाला, पड़ोसी के यहाँ कोई उत्सव हो, वह कहे कि एक आदमी की आवश्यकता है, आप भी नौकर से कह देते हैं जाओ उनके यहाँ 2 दिन काम कर लो, क्योंकि आप उसे वेतन देते हैं, पर आपके आश्रित है, वह नौकर आपके आश्रित है, आप पुरुषार्थ से पाया है, आप उसे 2 दिन के लिए भेज दोगे कि इनके यहाँ काम करो। पर आप कल्पना करो कि कोई मेहमान आया हो और पड़ोसी कहे कि एक आदमी की जरूरत है, तो मेहमान से कहोगे कि जाओ इनके यहाँ काम करो। मेहमान कृपा करके आया है। दशरथ जी बोले, श्री राम मेरे पुरुषार्थ की संपत्ति नहीं है, ये तो कृपा करके आए हैं। भय प्रकट कृपाला, भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। ये हमारे यहाँ कृपा करके आए हैं प्रभु, इसीलिए मैं इन्हें दे नहीं सकता, और इसीलिए यही कारण है, इसलिए भी आपको मैं इन्हें नहीं दे सकता, क्योंकि श्री राम जी ट्रस्ट की संपत्ति हैं। ट्रस्ट न्यास ट्रस्ट की संपत्ति हैं। तुलसीदास जी बोले, ट्रस्टियों की लिस्ट हमारे पास है। किन किन ट्रस्टियों का अधिकार है भाई? ट्रस्ट में कौन कौन है? मुनि जन धन सर्वस्व शिव प्राणा, मुनि जन धन सर्वस्व शिव प्राणा, बाल के रस ते ही सुख माना। ये मुनियों के धाम हैं, जन अर्थात भक्त के सर्वस्व हैं, शिव जी के प्राण हैं। और दशरथ जी बोले, हमारे पुत्र हैं, बाल के रस ते सुख माना। तो जितने ट्रस्टी हैं सभी को बुलाओ, फिर ट्रस्ट जो फैसला लेगा हो जाएगा। हम अकेले कैसे दे दें? अब तो मामला उलझ गया। पूरे ट्रस्ट की संपत्ति एक व्यक्ति कैसे दान करे? वशिष्ठ जी ने समझाया, तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा। तब वशिष्ठ जी बोले, राजन हम समझ गए, लेकिन एक बात को सोचो, तुम्हारे कोई पुत्र नहीं था, फिर ये 4 बेटे हुए कैसे? आपको 4 बेटे कैसे मिले? गुरुदेव, मैं आपकी शरण में आया, आपने श्रृंगी ऋषि को बुलाकर पुत्रष्टि यज्ञ कराया, और यज्ञ के कारण मुझे ये 4 बेटे मिले हैं। वशिष्ठ जी ने कहा कि जिस यज्ञ ने तुम्हें 4 बेटे दिए हैं, आज उसी यज्ञ पर संकट आया है, तो यज्ञ की रक्षा के लिए तुम अपने 2 बेटे भी नहीं भेज सकते? दशरथ जी ने कहा, भेज तो दूं, लेकिन फिर बात वही ट्रस्ट की संपत्ति की। वशिष्ठ जी ने कहा, इसका उपाय है। पूछा, क्या? एक ट्रस्टी पूरे ट्रस्ट की संपत्ति दान नहीं कर सकता, लेकिन वह अपना पद तो छोड़ सकता है, पद तो दान कर सकता है। हम यह पद छोड़ रहे हैं दूसरे के लिए, वह पद खाली कर सकता है। हाँ, यह तो हो ही सकता है, इस्तीफा तो दे ही सकता है। वशिष्ठ जी कहते हैं, तो मैं कहता हूं श्री राम और लक्ष्मण को मत दो, फिर अपना पद इन्हें दे दो। आज तक जिस पद पर तुम बैठे थे वहां से हट जाओ, इन्हें उस पद पर बैठा दो। दे क्या दो? दे चुके। कैसे? जब सिंहासन पर बैठा दिया
तब तो वह तुम्हारा पद है ही नहीं, सिंहासन पर बैठाया और वह राजा का पद है उस पर बैठा दिया। तो एक काम और करो, क्या? तो जब राजा होने के पद पर विश्वामित्र को बैठा दिया है तो पिता होने के पद पर इन्हीं को बिठा दो। अभी तुमने महर्षि विश्वामित्र जी को सिंहासन पर बैठाया है, तो राजा वाले पद पर तुमने बैठा दिया विश्वामित्र जी को। अब जब राजा विश्वामित्र जी हो गए तो विश्वामित्र जी को इनका पिता बना दो, पिता वाले पद पर बैठा दो। राम लक्ष्मण इन्हें मत दो, पर पिता का पद इन्हें दे दो, फैसला हो जाएगा। अब दशरथ जी समझ गए, श्री राम लक्ष्मण का हाथ विश्वामित्र जी के हाथ में दिया और आंसू भरकर यही कहा कि मैं इन्हें नहीं दे रहा हूं, अपना पद आपको दे रहा हूं। गोस्वामी जी बहुत ही सुंदर ढंग से लिखते हैं, मोरे प्राण नाथ सुत दो। देखिए गोस्वामी जी क्या सुंदर लिखते हैं, मोरे प्राण नाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को, तुम मुनि पिता आन नहीं को। आप ही इनके पिता हैं, आज से आप ही इनके लिए पिता महतारी, जगत में तुम्हारे नाम रहे। राजन हम संग भेजिए राम लखन धनुधारी, जगत में तुम्हारो नाम रहे, जगत में तुम्हारो नाम रहे। इस प्रकार अनुनय विनय और तमाम चिंतनों के बाद राजा दशरथ ने पिता बनाकर विश्वामित्र जी को भगवान राम और भैया लक्ष्मण को दिया, अर्थात विश्वामित्र जी के साथ भगवान राम और भैया लक्ष्मण को भेजा। यह कथा बहुत ही रोचक रही। आगे हम पुनः चर्चा करेंगे कि महर्षि विश्वामित्र जी किस प्रकार से सनाथ हो गए। अगले भाग में हम चर्चा करेंगे। आज के लिए आप लोगों को जय श्री राम, जय हनुमान।